आपने एक तोहफा दिया इस मुल्क को और उसका नाम है काजी फायजी साहब। मैंने कैसे दिया? तो आप काजी फायजी साहब बताते हैं कि मैं दफ्तर में बैठा था, मुझे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का जी, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उनको चीफ जस्टिस मैंने लगाया था। यानी एक दिन भी बंदा जज नहीं बना, आपने डायरेक्ट पकड़ के चीफ जस्टिस वो क्योंकि कानून की इजाजत है और उस मुल्क में ये सिर्फ पहले तो नहीं था ना, इससे पहले भी चीफ जस्टिस लगते रहे। नहीं, काजी फायजी साहब की मैं बात कर रहा हूं। नहीं, तो इसलिए कि प्रेसिडेंट्स थी तो इसको बलूचिस्तान का, क्योंकि बलूचिस्तान में तमाम जजेस ने देखिए सर्कमस्टांसेस होते हैं। अभी आपको मैं ले जाऊं, ये कहते हैं अगस्त 2009 में जब सारी हाई कोर्ट खाली हो गई, एक जज नहीं है, फंक्शनल नहीं है, और इस प्रेसिडेंट के अलावा आपके पास कोई चार्यकार नहीं, आपने, और ही वाज ए कॉम्पिटेंट पर्सन, ही वाज क्वालिफाइड पर्सन, ही वाज अपॉइंटेड। ग्रीवेंस आपको क्या हुआ? मैं डायरेक्ट चीफ जस्टिस। हाँ, और सर नहीं, ये सिंध के ये तुफैल अली अब्दुर्रहमान का कभी नाम सुना आपने? नहीं सुना। मैं जज ये जो है हमारी मैडम शीरीन, क्या है वो, सेनेटर है ना, शेरी रहमान, इनके रिलेटिव थे वो। अच्छा, बताया था, पूछ लीजिए, डायरेक्ट सिंध हाई कोर्ट के लगे भुट्टो साहब के वक्त। जी नहीं, आपने कोई खिलाफ कानून काम नहीं किया होगा। आपने कहा डायरेक्ट लगा। नहीं, मैंने कहा डायरेक्ट लगा। मैंने कहा कि ये जो तोहफा अपने इस कौम, तोहफा क्यों सर? ये मेरे लिए तो तोहफा है, मेरी राय है ना। नहीं, मेरी राय है कि ये मुझसे पूछो जब आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं आपसे पूछूंगा तोहफा क्या? तोहफा इसलिए है कि ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा फैसलों वाला जज है। लेकिन अगर उसके फैसले आपको पसंद नहीं है या मुझे पसंद नहीं है तो मैं तो उसको तोहफा। आप समझते हैं कि बड़ी पार्टी से एन इलेक्शन से पहले यार ये देखें, ये जो आपकी भी पार्टी है, दोनों पार्टी की बात देखिए, बात ये होती है, एक जजमेंट कोर्ट को तकसीम किया, आप समझ लो, अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सकते। एक जजमेंट है, वो आपको अच्छी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। आप पता नहीं किसी पार्टी की बात करें, शायद आपको नहीं अच्छी लग रही होगी, किसी को अच्छी भी लग रही होगी। सर, मैं अगर उस जजमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा, मैं अपने एंगल से करूंगा, आप अपने एंगल से करूंगा। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन से एन पहले काजी फायजी साहब ने टेक्निकल बुनियादों पर बल्ला लेकर पार्टी को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया। चले जाते हैं ना अपील में, टेक्निकल नॉकआउट कर दिया। मुझे ये बताइए, ये फैसला आप इसको ठीक है? ये फैसला नहीं, आप उसको अपने तौर पर ठीक कहो या बुरा कहो, पाकिस्तान ये आपका राइट है। ठीक कहना, बुरा कहना मेरा काम नहीं है। जजमेंट को आप जब पढ़ते हो तो जजमेंट होती है, आप उसको बुरा कहोगे, मैं तो नहीं कहता। पाकिस्तान आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती और माशाल्लाह अगर वो नंबर 1 पे होती या नंबर 2 पे होती, नंबर 3 पे होती, आपसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपसे इंतखाबी निशान छीन लेता और आप इलेक्शन में कब कोई जूता, चिमटा, किताब, इससे आपके कैसा लगता आपको इस तरह? नहीं, आप देखिए किस पार्टी की तो पॉलिटिक्स ना करें प्लीज। सर मैं नहीं, प्लीज, एज ए सियासतदान नहीं, नॉट सियासतदान, छोड़ दे आप इंटरव्यू दूसरे इसके बाद में बताऊँ। अगर मेरी आप बात कर, मैं रेमेडी अवेल करता, मैं सर पर हाथ रख के रोता ना गलियों में खड़ा होकर, मैं रेमेडी अवेल करता। जब देखें ना लोगों ने 26 अमेंडमेंट जो आई